पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरें जो 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी वो आ चुकी हैं और इस वीडियो में हम ये पोस्ट ऑफिस की जितनी भी 10 से ज़्यादा स्कीम्स हैं इनके सबकी इंटरेस्ट रेट जानने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता है पोस्ट ऑफिस हर 3 महीने में नई ब्याज दरें लागू करते हैं, तो आज जो ब्याज दरें आई हैं वो अगले 3 महीने तक लागू रहेंगी। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कौन सी स्कीम में अब हमें ज़्यादा फायदा और ज़्यादा ब्याज मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के हम सेविंग अकाउंट की। देखिए पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट रेट 4% है और ये अकाउंट अगर आप खुलवाते हो तो आपको 1 लाख रुपए पर 4,000 रुपये ब्याज मिलेगा। लेकिन ये 4,000 रुपये ब्याज तब मिलेगा अगर आप 1 लाख रुपए पूरे साल इसमें रखोगे। मान लीजिए आपने आज 1 तारीख को पैसे इन्वेस्ट किए और उसके बाद 30 तारीख को पैसे निकलवा लिए, तो इस महीने का आपको ब्याज नहीं मिलेगा। अगर आप पूरे महीने इस सेविंग अकाउंट में ब्याज रखोगे तभी आपको 4% का ब्याज मिलेगा। अब बात करते हैं एफडी स्कीम की। देखिए पोस्ट ऑफिस में 4 टाइप की एफडी हो सकती हैं। 1 साल के लिए भी एफडी करवा सकते हो, 2 साल के लिए भी, 3 साल के भी, 5 साल के लिए भी। देखिए एफडी का मतलब ये होता है कि आपको एक बार 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए ऐसे एक बार इन्वेस्ट करने हैं और जितने साल की आप एफडी करवाओगे उतने साल तक वो फिक्स हो जाएंगे, आप निकाल नहीं सकते। कुछ कंडीशन में निकाल सकते हैं, वो अभी हम जानेंगे। अगर हम बात करें 1 साल की एफडी की, तो 1 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट 6.9% है और इस ब्याज दर से अगर आप 1 लाख रुपए इस पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करोगे तो आपको 1 साल के बाद 7,080 रुपये ब्याज मिलेगा। और एक और चीज़ आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, पोस्ट ऑफिस की चाहे कोई भी एफडी हो, इसका जो भी ब्याज बनता है वो हर साल आपके सेविंग अकाउंट में आता रहता है। मान लीजिए आपने 5 साल की एफडी करवाई, तो 5 साल की एफडी का 1 साल के बाद जो ब्याज बनेगा सेविंग अकाउंट में आ जाएगा, फिर सेविंग अकाउंट में आ जाएगा, हर साल ऐसे सेविंग अकाउंट में ब्याज आता रहेगा। अगर आप 2 साल की एफडी करवाना चाहते हो तो 2 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट 7% है। और अब बात करें 3 साल की एफडी की, तो 3 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट 7.1% है। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, वो ये कि 1 साल, 2 साल और 3 साल की एफडी, कोई भी एफडी आप करवाइए, अगर आप ये तीनों एफडी करवाते हो, अगर बीच में पैसे की जरूरत हो जाती है तो 6 महीने के बाद आपका ये अकाउंट बंद हो सकता है। लेकिन आपको पूरा ब्याज नहीं मिलेगा। आपको सेविंग अकाउंट का जो मैंने अभी 4% बताया था, ये 4% के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा, लेकिन आपका खाता जरूर बीच में बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप 5 साल की एफडी करवाते हो जिसकी इंटरेस्ट रेट 7.5% है, इसका अकाउंट 4 साल से पहले बीच में बंद नहीं होगा। अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत है तो आप 5 साल की एफडी ना करवाइएगा, 1 साल, 2 साल या 3 साल की एफडी करवाइएगा। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख इतने पैसे नहीं है, उसके लिए है पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम, जिसमें हर महीने थोड़े थोड़े पैसे जमा होते हैं और जितने पैसे आप जमा करते हो इसकी फिलहाल इंटरेस्ट रेट जो है वो 6.7% है। यानी इस ब्याज दर के हिसाब से आप जितने पैसे जमा करोगे उस पर हर साल ब्याज लगता रहेगा और 5 साल के बाद आपने जितने पैसे जमा किए और जो आपका ब्याज वो आपको मिल जाएगा। अगर आप 1,000 रुपये इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो लगभग 5 साल के बाद आपको मिलेंगे 71,500 रुपये। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की MIS यानी मंथली इनकम स्कीम की। देखिए पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी 5 साल की स्कीम्स हैं, लेकिन अगर आपको हर महीने पैसे चाहिए तो पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में आपको पैसे मिल सकते हैं। इसमें आपको एक बार 5 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं इस स्कीम में और इसका जो भी ब्याज बनता है वो हर महीने आपको सेविंग अकाउंट में मिलता रहता है। पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.4% है और इस स्कीम के हिसाब से आप MIS स्कीम में मैक्सिमम 15 लाख रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो। इस स्कीम में अगर आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आपको 9250 रुपये का ब्याज मिलेगा, यानी हर महीने 9250 रुपये आपके सेविंग अकाउंट में आते रहेंगे। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की NSC। देखिए आज के टाइम पे पोस्ट ऑफिस में जो सबसे शानदार स्कीम है वो है NSC स्कीम, क्योंकि इसकी इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा, अभी तक हमने जितनी भी स्कीम देखी सबसे ज़्यादा NSC स्कीम की इंटरेस्ट रेट है। और इसके साथ साथ आपका जो भी ब्याज, देखिए मंथली इनकम स्कीम में आपको हर महीने ब्याज मिल रहा था, एफडी में आपको साल में एक बार ब्याज मिल रहा था, लेकिन NSC स्कीम में क्या होगा, आपका जो ब्याज होगा 5 साल के बाद ही आपके सेविंग अकाउंट में आएगा, बीच में कोई ब्याज नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ NSC स्कीम का खाता 5 साल से पहले बंद भी नहीं होगा, आप किसी भी कंडीशन में इस खाते को बंद नहीं करवा सकते। तो इसलिए अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत है तो आप कोई और स्कीम का अकाउंट खुलवाइएगा, NSC स्कीम में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के KVP यानी किसान विकास पत्र स्कीम की। देखिए पोस्ट ऑफिस के KVP जो स्कीम है, इसमें आप जितने भी पैसे इन्वेस्ट करोगे, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, वो डबल हो जाएंगे। आपने जितने भी पैसे इस स्कीम में आप इन्वेस्ट करोगे वो सारे के सारे डबल हो जाते हैं। अब बात ये आती है कि कितने साल में वो डबल होंगे। देखिए इस स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.5% और इस ब्याज दर के हिसाब से जो पैसे डबल होंगे वो होंगे 9 साल और 7 महीने में। और इसके साथ अगर आपको बीच में पैसे की ज़रूरत भी हो जाती है तो किसान विकास पत्र स्कीम का खाता 2.5 साल के बाद आप बंद भी करवा सकते हो। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन के लिए। देखिए अगर आप सीनियर सिटीजन हो और अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो सीनियर सिटीजन स्कीम से बेहतरीन आपके पास आज के टाइम कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 8.2% का आपको ब्याज मिलता है। किसी भी स्कीम से सबसे ज़्यादा ब्याज सीनियर सिटीजन स्कीम का है। और उसके साथ साथ
सीनियर सिटीजन स्कीम में आपका जो ब्याज होगा हर 3 महीने में आपको मिलता रहेगा, क्योंकि अगर आप सीनियर सिटीजन स्कीम का अकाउंट खुलवाते हो तो बहुत सारे बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके पैसे की जरूरत रेगुलरली होती है, तो हर 3 महीने में आपको ब्याज मिलता रहता है। बात करें कितना ब्याज मिलेगा, देखिए सीनियर सिटीजन में आप मैक्सिमम 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो, तो अगर 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 3 महीने में लगभग 60,500 रुपये ब्याज मिलेगा। अब बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट की। देखिए जो हमारा पीपीएफ अकाउंट है, पीपीएफ अकाउंट में एक 15 साल की स्कीम है। इसमें आप चाहें तो हर महीने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो या चाहे तो आप साल में एक बार पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें मैक्सिमम साल में 1-1.5 लाख रुपए ही जमा हो सकते हैं। इस स्कीम की इंटरेस्ट रेट 7.1% है। इस ब्याज दर के हिसाब से अगर 10,000 रुपये महीना आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो आपको लगभग 33 लाख रुपये मिलेंगे 15 साल के बाद। अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। देखिए पीपीएफ स्कीम का एक और फायदा है, यहाँ पे आपको कोई टैक्स नहीं देना होता, यानी जितनी भी अमाउंट आपको मिलेगी वो सारी की सारी टैक्स फ्री होगी। लेकिन अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें, इसमें सबसे ज़्यादा आपको सीनियर सिटीजन की तरह ब्याज दर भी मिलेगी और पीपीएफ वाला टैक्स का बेनिफिट भी मिलेगा। यानी कि अगर आपके घर में 1 से लेकर 10 साल तक की गुड़िया है तो आप उसका सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट जरूर खुलवाइएगा, क्योंकि इसमें इतना फ़ायदा है कि पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम इतना ब्याज नहीं है। और इसके साथ साथ मान लीजिए अगर आपने ये अकाउंट खुलवा लिया और क्योंकि एक 21 साल का खाता है, तो अगर मान लीजिए अगर आप 12,500 रुपये हर महीना स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 21 साल के बाद लगभग 69 लाख रुपए मिल सकते हैं। अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।